पीस लिली एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है जिसे आप अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बेडरूम में रख सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग सालों भर होती रहती है। लेकिन किस तरीके से पीस लिली को आप ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए तरोताज़ा रख सकते हैं या किस तरीके से इसके पत्ते को मरने मुरझाने से बचा सकते हैं, गर्मियों में कैसे संभाल सकते हैं और सर्दियों में भी यदि पत्तियां जल रही हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसकी केयर के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये ज़रूरी टिप्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो मेरे पीस लिली का पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गर्मियों में इसकी थोड़ी सी टिप जो दिख रही है जलती थी क्योंकि धूप वहाँ से पड़ती थी। अब इसी से हम लोग धूप की बात पहले कर लेते हैं कि इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इवन गर्मी में आप बेडरूम के अंदर या जहाँ भी एसी वगैरह चल रहा हो, थोड़ी कूलिंग हो, वैसे जगह पे रखिए क्योंकि गर्म हवाएं भी इसके पत्तों को जलाती हैं। पत्तों के जलने के 2-3 रीज़न होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, वाटर लॉक्ड हो रहा है, तब भी पत्ते जलेंगे, या फिर गर्मी बहुत तेज़ है और पानी इसमें कम है, तब भी पत्ते जलेंगे। जो पीस लिली का पौधा होता है, ये एक ही स्टिक, एक आप कह सकते हैं इसके गमले में बनती है। 1 से 2 या 3 स्टिक आप चाहते हैं तो हर एक 15 दिनों पे खाद ज़रूर दीजिए। ये जो एक स्टिक है ये नेचुरली अपने आप, यदि आप खाद नहीं भी सिस्टमैटिकली देते हैं तो इतनी फ्लावरिंग तो होगी। लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए क्या करना है, ये वीडियो में बता रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जैसे ये फ्लावर आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है, ये सिचुएशन तब आएगा जब पौधे की जो सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी और आपने पानी आज नहीं दिया है। पानी इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ओवर वाटर नहीं करना है जहाँ तक आप समझ रहे होंगे, लेकिन पानी कम देने से फ्लावर इसके झुक जाते हैं और पत्ते इस तरीके से जलने लगते हैं। अब रही बात कि सर्दियों में कितना पानी देना है, सर्दियों में भी सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करना है, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते स्किप। आपको सुबह शाम भी पानी देना होगा या एक टाइम स्प्रे करना होगा। देखिए पानी देने के थोड़ी देर के बाद ही इसका जो फ्लावर है वो वापस से स्टैंड हो जाता है, यानी कि ये एक हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरता नहीं है। तो धूप और वाटरिंग मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए कि पौधे को घना कैसे बनाएं, मल्टीपल ब्रांचेस कैसे लें। इसके लिए आपको हर एक महीने जो ये चीज़ वाइट सी सफ़ेद सी चीज़ आपको दिख रही है, ये है NPK 19-19-19। इसका आधा चम्मच आपको हर एक महीने देना है। इस खाद को देने से एक तो मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, पौधा घना होगा और एक ही गमले में 3-4 फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। NPK को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे तो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और ये टेस्टेड नुस्खा है। अगली जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इस पौधे को बार बार रीपॉट नहीं करना है। बार बार रीपॉट करने से पत्तियां मुरझाने लगेंगी। अब ये जो 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये रेगुलर बेस पर अभी आपको देना है। एक तो नींबू और केले के छिलके, आप इसमें प्याज के छिलके भी मिला सकते हैं और वीक में 2 या 3 बार इसके पानी को दीजिए। इससे मिट्टी नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी। हालांकि ये बहुत हार्डी प्लांट है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि सर्दियों में इसको कहाँ रखना है। सर्दियों में भी इसे आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए, लेकिन सनलाइट ऐसी ना हो कि वो पत्तों को जलाए। तो वो आप खुद ही फील करके रखेंगे कि जो सनलाइट है वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं, स्कॉर्चनिंग ना हो या फिर पत्तों को जलाए नहीं। अब ये जो दूसरी चीज़ है ये है सूखी हुई चाय पत्ती। घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती मिलती है, उसे आप धोइए, सुखाइए और रख लीजिए। 2-2 चम्मच आप हर एक महीने दीजिए। ये आपके पौधे की जो पत्तियां हैं उसको, न्यू लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करेगा और पत्तियों को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाएगा। ये मेरा वही पौधा है जो गर्मियों में ऑलमोस्ट सूखने लगा था, लेकिन अब देखिए इसमें न्यू ब्रांचेस आ रही हैं। इस पौधे को धूप लगने के बाद या पानी कम ज़्यादा होने के बाद इस तरीके से पत्तियों की हालत हो जाती है। अब फ्रेश पत्तियां आ रही हैं, यानी कि ये एक हार्डी प्लांट है। इसको आप, जैसा कि मैंने बताया, मरता नहीं है जल्दी। आपको यदि सही केयर मालूम है और आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख रहे हैं, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इन्हीं चीज़ों का यदि आप केयर करेंगे तो कभी भी आपके पीस लिली का पौधा खराब नहीं होगा।
अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो वो करीब आप समझ लीजिए 20 से 25 दिन तक एज इट इज़ नज़र आते हैं। 20 से 25 दिनों बाद यदि वो फ्लावर थोड़े पीले से हो रहे हैं तो आप उसे जड़ के पास से यानी नीचे स्टॉक जहाँ से निकली हुई है वहाँ से कट कर दीजिए। और इसको नई फ्लावरिंग के लिए खाद जब तक आप नहीं देंगे इस पौधे में नहीं होगी फ्लावरिंग। तो खाद ज़रूरी है। ये जो ऊपर से छिलके आपको दिख रहे हैं बादाम वगैरह को, ये मैंने मल्च किया है। मल्चिंग करने से रूट्स को थोड़ी ताकत मिलती रहती है, रूट्स में आप यूँ कह सकते हैं मॉइस्चर मेंटेन रहता है। देखिए करीब 5 से 6 इंच के कंटेनर में मैंने लगाया है और ये जिस तरीके का सॉइल मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉइल में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। भुरभुरी सॉइल इसको नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए कि हाथ से जब आप छू रहे हैं हाथों में लग रहा है, लेकिन कीचड़ सी मिट्टी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इस तरीके से सर्दियों में आप अपने पीस लिली से बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।